सबसे लोग वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको HTML एट्रीब्यूट समझाऊंगा। तो आप अगर मेरी वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो एक लाइक करें, एक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HTML एट्रीब्यूट्स। ठीक है, HTML देखें यहाँ पर लिखा हुआ है HTML एट्रीब्यूट्स। ठीक है, HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। ठीक है, HTML जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो हर HTML का जो एलिमेंट उसके होते हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। मैंने आपको अभी बताया कि हर HTML का जो एलिमेंट होता है उनके पास एक अपना एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट ओके, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। ठीक है, अबाउट एलिमेंट्स, ये वही लाइन फिर आ गई। ओके हो गया। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग लाइक दिस। ओके, attributes usually come in name, value, pairs like this। मैंने पहले ये बताता हूँ कि HTML के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो नेम या वैल्यू की तरह यूजली कम हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब देखें, ये दी हार्फ एट्रीब्यूट, ये पहला, ये काफ़ी इसकी किस्में एट्रीब्यूट की, ये पहली किस्म है दी हार्फ एट्रीब्यूट। The A tag defines a hyperlink, the half attribute. Okay, specifies the URL of the page the link goes to। एग्जाम्पल ये है हमारी, ये कह रहा है कि वो चीज़ A tag half attribute वो काम करता है A tag से मिलके। ये अगर आप देखा होगा हाइपरलिंक, आपको पता होगा शायद, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि जो एक टेक्स्ट होता है, जैसे आप कहीं जाएं कोई चीज़ डाउनलोड करने लगे, वहाँ एक ब्लू से लिखा होता है टेक्स्ट डाउनलोड, उसके ऊपर वो ब्लू कलर का होता है, उसके नीचे एक अंडरलाइन होती है। ठीक है, इस तरह की, एक मिनट, इस तरह की एक लाइन होती है उस टेक्स्ट के नीचे ब्लू कलर की। ठीक है, ओके हो गया। अब देखें यहाँ पर, अब मैं ये एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। मैंने सेव कर लिया हुआ है। ठीक है, ये देखें, इस फोल्डर में मैंने सेव किया हुआ है ये। ठीक है, ये आपको गर्ल की इमेज वगैरह, ये हर चीज़ आपको मेरे वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखें, सबसे पहले यहाँ मैंने डॉक टाइप लगाया है, HTML टैग स्टार्ट है, उसके अंदर आप कुछ भी लगा सकते हैं, लिंक वगैरह, स्टाइल भी। ठीक है, उसके आगे बॉडी के अंदर ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब ये हमारा मेन है, इसको मैं आपको दिखाऊं तो लिखा हुआ है ए हार्फ उल्टे को में। इस ए के बाद हम हार्फ ना लिखें ना तो ये नहीं होता, यह हार्फ लिखना हमने ज़रूरी है। यह हम लिख देते हैं ए हार्फ बराबर उल्टे को में HTTPS वगैरह जो भी लिंक है उसको डाल के उल्टे कॉम में क्लोज। ये सिर्फ लिंक डालने के लिए हार्फ यूज होता है। ठीक है, आगे फिर ये यहाँ विजिट MK लांसर। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये ब्लू कलर में आ गया। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो इस टाइम नेट मेरा ख़राब है इसलिए नहीं आ रहा है। जब ठीक होगा तब, यहाँ आपका तो ठीक होगा तो ये इंशाल्लाह वर्क करेगा। ये देखें, यहाँ mklancer.com पे आया, अगर नेट होता ये चला भी देता। ओके, दी हार्फ एट्रीब्यूट काम आ गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, आगे अगर ये आपको ये चीज़ चाहिए, ये नोट, ये मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। दी सोर्स एट्रीब्यूट, ये मेरी वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। दी सोर्स एट्रीब्यूट, कोई इमेज आप लगाते हैं, उसको आपको मैं बताता हूँ तफसील से। कोई इमेज आप लगाते हैं ना, उसको लगाने के लिए आप सोर्स चाहिए होता है। अगर ऑनलाइन लगानी है तो भी सोर्स, अगर ऑफलाइन लगानी है तो भी सोर्स। ठीक है, सोर्स का मतलब कहाँ से उठाऊँ मैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, दोनों आपको तरीका बताता हूँ आगे चल के।
The image tag is used to embed an image in HTML पेज। अभी मैंने बताया कि ये आपके HTML पेज पे इमेज को शो करने के लिए होता है। ओके, एग्जाम्पल इसकी देख लें। ये देखें, ये है, ये देखें, अब देख सकते हैं। ये देखें, पहले सबसे पहले उसने इमेज लगाई, देखें इमेज src सोर्स बराबर उल्टे को में इमेज गर्ल, इमेज इसको गर्ल डॉट jpg उल्टे को में क्लोज। आगे विड्थ हाइट आप दे सकते हैं, विड्थ में इसकी दे देता हूँ 500, उल्टे को में हाइट इसकी मैं दे देता हूँ 600। ओके ओके हो गया, इसको मैंने सेव किया। पर एक मिस्टेक आएगी यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर इमेज यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर लगाते हैं तो अगर यहाँ, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ इमेज पड़ी है ना, ये लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये इमेज मैंने सोर्स दे लिया है इसकी। अगर आपके फोल्डर में पड़ी है ना, उसी फोल्डर में जहाँ आपका ये पड़ा है, यहाँ आपकी HTML फाइल पड़ी है, इंडेक्स फाइल पड़ी है, उसके साथ ही पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं आपको इसको सेव करता हूँ। यहाँ जाके ये 2 आ जाएंगी। ये देखें 2 आ गई, क्योंकि हमने 2 बार राइट किया हुआ है। ये देखें, एक मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखें, ठीक है, ओके हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी इमेज है, इसको जूम आउट करके देखना पड़ता है। इसको नॉर्मल तरीके से भी देख लें 100 पे, देखिए, मतलब थोड़ा साइज छोटा या विड्थ हाइट कम कर दें, यहाँ 2 कर दें और यहाँ 3 कर दें। ओके हो गया, कि मैंने 2 3 कर दी। ओके हो गया। अगर आपको फिर भी लगता है ये कोई यहाँ से मिस्टेक है, हाइट में मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ कोई सेटिंग कर लें खुद, जैसे 170 में कर लेता हूँ। ये पैक्सल लगाना ज़रूरी होता है इसमें, पैक्सल वो हमने लगाया नहीं हुआ, आप पैक्सल कर दें 200 पैक्सल। ठीक है, ओके हो गया। ये मैं कर देता हूँ 250। ठीक, ओके हो गया। तो ये मैंने 250 कर दिया है। तो अब यहाँ पर जाएं, इसको ये देखें, अब इसकी विड्थ ज़्यादा होगी, हाइट कम होगी ना, तो अब मैं 270 कर देता हूँ और ठीक हो गया। ये अब देखें, अब अच्छी लग रही है। देखिए, ओके हो गया। ये उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। There are 2 ways to specify the URL in source attribute. Number 1, absolute URL links to an external image that is hosted on another website. Example, source किसी वेबसाइट की, मैंने आपको बताया था, आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे इमेज उठानी है। ये मैंने किसी वेबसाइट की लगा रखी है। ठीक है, ओके हो गया। आगे ये पहले कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ जाएं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये एक मिस्टेक आ रही है। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दी। मैं ऑनलाइन जाता हूँ। ये क्यों नहीं आ रही? ये इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास नेट नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट होगा ये ज़रूर आएगी। अगर आपको एक और वे बताता हूँ, आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक और फोल्डर से कैसे उठा सकते हैं। 1 मिनट रुकें, ये देखें, आगे है relative URL। ठीक है, links to an image that hosted within the website. Here the URL does not include the domain name. Like मैं अभी आपको बताने लगा था कि अगले फोल्डर से कैसे उठानी है। अब ये देखें, यहाँ मैंने फोल्डर बनाया हुआ है इमेज के अंदर ये। अब देखें यहाँ सारा कहाँ पड़ा है ये फोल्डर। ठीक है, इस सारे को आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ नोट पैड पे आके इस सोर्स को यहाँ से हटा देना है।
देखें लिंक मैंने पेस्ट कर लिया है। तो इसके बाद देखें आपका ये ऐसा नहीं होगा, आपने स्लैश लगानी है, इमेज को इमेज का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ जाके चेक करता हूँ। ओके हो गया, यहाँ जाकर मैंने चेक किया, देखें ये इमेज हमारी शो होने लग गई है। अगर इसकी हाइट विड्थ सेट करनी है तो यहाँ लिख दें। ओके हो गया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपने इस इमेज का नाम चेंज कर दिया तो ये नहीं शो होगी, ठीक है। आगे टिप, ये टिप है, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज बेस्ट टू यूज रिलेटिव URLs, they will not break if you change domain। ये देखें ये कह रहा है, ये टिप है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये कह रहा है आपकी ये पहला नहीं आप यूज़ करें URL, दूसरा यूज़ करें, क्योंकि ये आपका मदद देता है, क्योंकि ये आपकी इमेज होती है, आप कहीं और से ना उठाएं, समझ रहे हैं ना। ये कह रहा है किसी और का URL अगर आप उठाएंगे वो वाला पहला URL तो आपका ये ब्रेक हो जाएगा। अगर आप ये उठाएंगे दूसरा रिलेटिव तो ये ब्रेक नहीं होगा। ओके, आगे दी हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स, आगे यहाँ आ जाते हैं। दी हाइट एंड विड्थ, दी इमेज टैग शुड नॉट कंटेन दी हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स। जैसे ये इसकी एग्जांपल है, ये आपको समझाता हूँ मैं। ओके हो गया, अब ये सबसे पहले ये नॉर्मल है। अच्छा, इमेज के बाद उसने सोर्स लगाया जो हमने पहले भी लगाया, सेम वही की, बस उसने ये चीज़ें ऐड की हैं। विड्थ उसकी ये है, हाइट उसकी ये है, जो पहले भी हमने की है, ठीक है। इसको गूगल पे चेक करते हैं, उसने विड्थ हाइट सेट की हुई है। ओके हो गया, आगे हम जाते हैं नेक्स्ट, दी आल्ट एट्रीब्यूट। आल्ट जो होता है ना वो मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत ईजी है। ये एट्रीब्यूट समझना सबसे लाजम है, वरना आपको कोडिंग में कुछ भी कर लें एट्रीब्यूट आपको आने चाहिए। ये देखें, सबसे पहले उसने इमेज टैग, आपको समझाता हूँ। जब आपका इंटरनेट ना हो, जैसे मेरी है इस टाइम, ठीक है, आप आल्ट लगाया हो तो जिनका इंटरनेट ना हो, अब मैं आपको इसको सेव करके बताता हूँ। इस टाइम ये तो है ना, तो इसके ये गलत कर देते हैं क्योंकि ये सोर्स है, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं ताकि ये ना हो। हम चाहते हैं मतलब इंटरनेट नहीं है। ये देखें, ये गर्ल विद अ जैकेट, ये आल्ट है, ये जो हमने यहाँ लगाया ये आल्ट है, गर्ल विद अ जैकेट आल्ट। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो ये नहीं आएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ओके हो गया, ये अच्छा होता है लगाने में ना। ये देखें, ओके हो गया। अब आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट इसी के एग्जांपल है, इमेज सोर्स, इसने इमेज ही चेंज की हुई है, उसका नाम नहीं लगाया हुआ नाम, ठीक है। द स्टाइल एट्रीब्यूट, ये बहुत अच्छा है। द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड स्टाइल टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट, साइज एंड मच मोर। ओके, डॉक टाइप वगैरह उसने, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ इसको भी। ये हर चीज़ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट पे जाएं, डाउनलोड कर लें। अब जाएं, ये देखें पी टैग उसने लगाया, उसके बाद ये हमारा अहम है, इसके अंदर जो भी आप कलर करना चाहें कर सकते हैं। स्टाइल उसने लगाया, उसके बाद उसने कलर वगैरह रेड जो भी देना है, जैसे मैं आपको स्टाइल और बराबर उल्टे कॉम में कलर के बाद आपने लिखना है ये, और इसके ब्लू कर दें, रेड कर दें। ब्लू करता हूँ मैं, और ये कैसा निकॉलर। ओके हो गया, इसका मैं उल्टे को बंद कर देता हूँ। हो गया। अब मैं चेक करता हूँ तो इसका कलर देखें ब्लू होगा। जो भी आप करना चाहें, इसका एक और वे है स्टाइल को लिखने का, इसको ख़त्म कर दें यहाँ से। ये CSS का काम है स्टाइल, ठीक है। यहाँ HTML के बॉडी के बाहर और HTML के अंदर यहाँ आपने लिखना है स्टाइल, यहाँ लिखना है /स्टाइल, क्लोज करना है STY ओके। इसको ऐसे करते हैं। इसके अंदर आपने लिखना है P टैग पे लगाने ना, P की एक क्लास दे दें। ये मैं आपको समझा दूंगा क्लास क्या होती है, क्योंकि CSS का ये
है तो मैंने ए क्लास दे दी, इसके अंदर मैं लिखता हूँ ए कलर रेड। ओके हो गया, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको क्लोज। ओके हो गया। सॉरी एक चीज़ बच गई, ये देखें रेड हो गया क्योंकि क्लास दी हुई है। ओके हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ये CSS का काम है, इसलिए आप HTML के हैं इस टाइम तो आप HTML वाला ही यूज़ करें। मैं कहता हूँ अगर आपको CSS में है पहले HTML सीखें फिर CSS, इंशाल्लाह मेरी CSS के भी प्लेलिस्ट आएगी। अगर आपको HTML में कोई चीज़ आती नहीं है, कोई चीज़ का मसला आता है तो मेरे कमेंट करें, इंशाल्लाह आंसर होगा। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ठीक है। दी टाइटल एट्रीब्यूट, ये लास्ट है हमारा। ओके, ये टाइटल एट्रीब्यूट आपको समझाता हूँ। ये होता है, ये कोई टेक्स्ट है ना, उसके ऊपर अगर ऐसे जाएं तो कोई चीज़ लिख के नहीं आ रही, उसके लिख के आएगी ये है क्या। ये ऐसे होता है जब आपके पास इमेज नहीं है, कोई नेट नहीं है, तब होता है ये मैं आपको करता हूँ। ये देखें ये इसने टाइटल लगा दिया। ओके हो गया, इसने टाइटल लगाया है, इसने टाइटल वगैरह लगा दिया। ओके हो गया। अब ये टाइटल इसलिए लगाते हैं कि इसके ऊपर लिख के आया, अभी मैं समझाता हूँ आपको। ये मैंने किया ना, अब ये नॉर्मल है, आपको ये कहाँ टाइटल, कैसे टाइटल आपको समझाऊँ। दी टाइटल एट्रीब्यूट अब है ना, इसके ऊपर मैं जाऊँ, ये देखें आई एम हेडर, आई एम टूल टिप। अब मैं बताता हूँ, ये आप भी सोचेंगे HTML ही क्यों आ रहा है, कुछ यही क्यों नहीं कर सकते। अभी करते हैं। HTML के बाद आपने यहाँ लिखना है टाइटल, टाइटल 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 क्लोज। एक मिनट, यहाँ टाइटल क्लोज कर दें, इसके अंदर टाइटल लिखना है ना। प्लीज़ यार कर दो। यहाँ देखें वो आ गया, मध्य कंप्यूटर / सब्सक्राइब। ओके, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये भी उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये सारी आपको चाहिए तो मेरी वेबसाइट पर जाएं, आज या कल अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप मज़ीद प्रैक्टिस करें, आप ये ना कहें कि सोर्स कोड ही उठाना है, कभी मत उठाएं। अगर आप सीखना चाहते हैं ना HTML तो सोर्स कोड को भूल जाएं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के पे को प्रेस कर लें ताकि मेरे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।